तो यहाँ पे अभी हम स्टडी करने वाले हैं इफ़ फंक्शन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बहुत बेसिक कंटेंट देखा इफ़ फंक्शन से रिलेटेड, लेकिन अभी यहाँ पे हमें अपना लेवल गेन करना है। इफ़ फंक्शन में कंडीशंस, इफ़ फंक्शंस में ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू को इम्पॉर्टेंटली देखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट वैल्यूज़ भी होती है, जिसको समझ कर ही हमें आगे के स्टेप्स फॉलो करना है। अब यहाँ पे एकदम स्मॉल शॉर्ट डेटा है जिसके साथ मैंने 2 कंडीशंस अप्लाई की है और मैं यहाँ पे आउटपुट रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशंस कर रही हूँ। मान के चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं ABCD। वो ABCD को कुछ टारगेट दिया गया था एंड अकॉर्डिंग टू टारगेट उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, लाइक उन्होंने अपना सेल्स कंप्लीट किया। अब हमें उन्हें कमीशन देना है और गिफ्ट देना है। यानी अगर नेम A, कैंडिडेट A जो है, उनको 10,000 का टारगेट दिया गया था, उन्होंने 15,000 कंप्लीट किया, यानी सेल्स जो था वो 10,000 के बदले 15,000 किया, यानी 5,000 ज़्यादा किया है। 4,000 का टारगेट था तो यहाँ पे 4,000, यानी इक्वली ही सेल्स किया, कुछ कम नहीं किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं गिवन कमीशन 2.5% चेक करूँ, हु हैज़ अचीव द टारगेट एंड NIL हु हैज़ नॉट अचीव्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे कमीशन के कॉलम पे ये लिख कर आए कि जिन्होंने अपना टारगेट को अचीव कर दिया वहाँ पे 2.5% लिखा हुआ होना चाहिए। हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम बस चाहते हैं कि जिसने टारगेट अचीव किया है वहाँ पे 2.5% लिख कर आ जाए, और जिन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है वहाँ पे NIL लिख के आना चाहिए। NIL मतलब नील, ठीक है। तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट वैल्यू मैंने कहा कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। यानी C2 मेरा ग्रेटर एंड इक्वल टू B5 अगर होगा, C5 ग्रेटर एंड इक्वल टू B5, तो डबल कोट्स में मैंने लिखा 2.5% लिखा हुआ आना चाहिए, कॉमा डबल कोट्स इसलिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर मैं नंबर्स के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या कोई भी कंटेंट लिखना चाहती हूँ तो डबल कोट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ NIL ब्रैकेट क्लोज विथ डबल कोट्स को क्लोज कर देना है। ये आ गया हमारा आंसर। तो जिसने टारगेट अचीव कर दिया वहाँ पे 2.5% और जिन्होंने नहीं किया वहाँ पे NIL। तो टारगेट अचीव हो गया इसलिए 2.5% आ गया एज आंसर। अब दूसरा कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या बनाया, गिव बाइक whose target and sales is equal or less and car who has done sales more than target. That means कि अगर according to my this value if it is greater than this, अगर greater है तो हम चाहते हैं वहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए, कार लिख के आना चाहिए, राइट। फिर से हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। According to this is less than this value, give bike whose target and sales is equal or less, ठीक है, equal और less। तो मैंने ये वैल्यू दिया लेकिन सिर्फ ये जो साइन है ग्रेटर के बदले उसको लेस कर दिया। तो हम चाहते हैं वहाँ पे क्या लिख के आए, बाइक, बाकी सबको कार लिख के आ जाए। देखिए ज़रा हमारा एंटर करके आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 लोगों को यहाँ पे बाइक मिल रही है, 2 लोगों को यहाँ पे कार मिल रही है। जिन्होंने अपना टारगेट इक्वल किया है या फिर कम किया तो उन्हें बाइक मिल चुकी है, और जिन्होंने टारगेट ज़्यादा किया उसको कार मिल रही है। ये फिर भी बहुत बेसिक इफ़ फंक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए देखते हैं और भी एडवांस फंक्शन इफ़ के बारे में। इफ़ फंक्शन 2। अब यहाँ पे आप सभी के पास ये सेम वर्कशीट है, राइट। अभी एम्प्लॉय नेम, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, स्टेटस, हायर डेट, ईयर्स, बेनिफिट्स, सैलरी, जॉब रेटिंग, इतनी सारी कॉलम्स हमारे पास दी गई है। और इफ़ के है ना 3 ऑपरेटर्स है जिसे कहते हैं एंड, और, नॉट, AND एंड, OR और, NOT नॉट। इसके अलावा यहाँ पे नेस्टेड इफ़ भी होता है। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं मैं यहाँ पे आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। पहले के 2 कॉलम में मैं बहुत सिंपल तरीके से इफ़ को अप्लाई करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको मैं इजी वे में इफ़ को एक्सप्लेन करूँ। ये हमारा मेन डेटा है, राइट। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस जो है वो यूनिक हैं, कुछ कंडीशंस रिपीट हुई है। यूनिक कंडीशंस हैं एम्प्लॉय नेम, हायर डेट। ये 2 ऐसे कॉलम है जो मेरे लिए यूनिक है।
बाकी सब रिपीटेड है। यानी मैं अगर बिल्डिंग की बात करूँ तो वेस्ट, टाफ्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारी चीज़ें रिपीट हुई है। हाफ टाइम, फुल टाइम, आवरली, कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट हुई है सारे कॉलम्स में। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 23 यहाँ पर, 23 यहाँ पर भी है और आगे भी कहीं ना कहीं 23 होगा ही। बेनिफिट्स में भी एक स्पेसिफिक बेनिफिट का जो सेट है, ये बेनिफिट जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है और सैलरी भी कहीं ना कहीं रिपीट हुई है, प्लस जॉब रेटिंग 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर से जो कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है। तो इफ फंक्शन को हम लोग रिपीटेड डेटा पर अप्लाई करना ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल समझते हैं। ये हमें आउटपुट रिजल्ट किस तरीके से देता है कंडीशंस के हिसाब से, मैं यहाँ पे टास्क 1 में सॉल्व करने वाली हूँ। ओके, तो मैं एक कंडीशंस न्यूमेरिकल के बेसिस पे लेने वाली हूँ और एक कंडीशंस में अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे लेने वाली हूँ। इज इक्वल्स टू इफ़ मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वैल्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट्स की कंडीशन सेलेक्ट की है। मैं चाहती हूँ कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू नॉर्थ, मतलब जो सिर्फ नॉर्थ में काम कर रहे, ठीक है, कॉमा, तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे लिख के आना चाहिए A+, कॉमा, वैल्यू फॉल्स, और अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो वहाँ पे 100 लिख के आना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है। ये हमने नॉर्थ लिखा है। जब भी हम कंडीशंस के अंदर कोई कैरेक्टर्स लेते तो डबल कोट्स अप्लाई करना है और मैंने एन जो है वो कैपिटल में लिखा है क्योंकि हमारा मेन कंडीशन में भी एन कहीं ना कहीं कैपिटल्स में लिखा हुआ। तो नॉर्थ में अगर वैल्यू ट्रू होती है तो A+ लिख के आए और अगर वैल्यू फॉल्स होती है, मतलब अगर नॉर्थ नहीं है, साउथ है, वेस्ट है, टैफ्टन है, तो वहाँ पे 100 लिख के आ जाए, ठीक है, और हमने इसको एंटर कर दिया। तो अब स्टार्टिंग में 100 आएगा क्योंकि ये वेस्ट है, नॉर्थ तो है नहीं। हमें इसको डबल क्लिक मेरी कंडीशन सिंगल कॉलम में 4 डिफरेंट कंडीशंस है, इसलिए मैं क्या करूँगी 4 बार इफ़ को अप्लाई करूँगी सिंगल सेल में। तो मैंने जो अभी आपके साथ शेयर करी है वो है कैरेक्टर्स में कंडीशन। इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, मैंने ये वैल्यू को सिलेक्ट किया और मैं डबल कोट्स में कैपिटल लेटर्स के साथ लिखती हूँ फुल टाइम, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, फुल टाइम में तो क्या चाहिए, हमने कहा 1000, कॉमा, वैल्यू फॉल्स में आपको वापस से इफ़ को अप्लाई करना है। लॉजिकल टेस्ट वैल्यू मैंने ये सिलेक्ट कर दी और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हाफ टाइम, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, हाफ टाइम है तो क्या चाहिए, तो हमने कहा हाफ टाइम है तो हमें सिर्फ 500 चाहिए, कॉमा, वैल्यू फॉल्स में अगर मैंने इफ़ को इंट्रोड्यूस किया, मैंने सेम वैल्यू सिलेक्ट कर दी, कॉमा, और हमने कहा
जो आवरली बेसिस पे काम कर रहा है उसका क्या, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो आवरली बेसिस पे जो काम कर रहा है वहाँ पे हमें चाहिए 250 कामा। लास्ट एक और चीज़ बची है, मैंने वापस से इफ़ को अप्लाई कर दिया, सेम वैल्यू सिलेक्ट की। जितनी बार इफ़ लोगे उतनी बार आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी होगी और ये डबल कोट्स में कंडीशंस को बताना भी होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उनको 100। तभी मेरे हिसाब से मैंने सारी वैल्यूज़ दे दी है और अभी हम चाहते हैं आउटपुट रिजल्ट हम देखें। लेकिन फिर भी हाफ टाइम, फुल टाइम, आवरली, कॉन्ट्रैक्ट, इन 4 के अलावा कुछ और कंडीशंस भी अगर हो हमारे डेटा में तो वहाँ पे आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि वैल्यू इफ फॉल्स कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, फॉल्स की वैल्यू में इफ़ लिया, वापस से इफ़ लिया, वापस से इफ़ लिया। हमने 4 टाइम्स इफ़ को ओपन किया, तो अभी हमें 4 टाइम्स इफ़ को क्लोज भी करना पड़ेगा। लास्ट में ब्लैक कलर का ब्रैकेट आएगा, आपको इसको कर देना है एंटर। अब इसी के साथ आप देख पा रहे हो कि जो हमारी वैल्यू है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ये मैंने क्या किया, आपके लिए अल्फ़ाबेट्स वाले कंडीशंस पे न्यूमेरिकल आउटपुट ला दिया। आप अल्फ़ाबेट्स की कंडीशन पे अल्फ़ाबेट्स का आउटपुट भी ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको जो वैल्यू है डबल कोट्स में लिखना होगा। चलो एक और एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 1 की जगह पे मैं चाहती हूँ वहाँ पे ONE लिख के आए, 2 की जगह पे TWO2 लिख के आए, 3 की जगह पे THREE लिख के आए। तो मुझे इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि सिर्फ 5 वैल्यूज़ ही है, 1 2 3 4 5। ज़्यादा वैल्यूज़ होगी तो वो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए। ये बार 1 में सीधा 1 चाहिए, 2 में सीधा 2 चाहिए, कुछ ग्रेटर देन नहीं, कुछ लेस देन नहीं। अब 5 टाइम्स ब्रैकेट अगर ओपन किया तो 5 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। लास्ट में ब्लैक कलर की ब्रैकेट आएगी एंड एंटर। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया ड्रैग कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा टास्क 2 नेस्टेड। अभी यहाँ पे एंड और इफ के 3 ऑपरेटर्स एंड और नॉट, जिसके लिए हमें ये सेशन स्टडी करना, उसके ऊपर थोड़ा और डिटेलिंग देखते हैं। तो टास्क 3 में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 कंडीशंस। अभी हमने जब ये m कॉलम सॉल्व किया तो हमारे सिंगल कॉलम की ही मल्टीपल कंडीशन थी, बट अभी मेरी कंडीशन अलग अलग है। मेरे को जानना है कि जो भी मेरा एम्प्लॉय वेस्ट में काम कर रहा है प्लस वो फुल टाइम काम कर रहा है और उसको बेनिफिट्स फूड है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स है, सैलरी मोर देन 30,000 है और जॉब रेटिंग इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। अगर ये सारी कंडीशंस मैच होती है, जो मेरी अलग अलग कॉलम की सारी कंडीशंस मैच होती है, तो हम उस एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, हम उस एम्प्लॉय को कार देना चाहते हैं। और अगर कंडीशंस मैच नहीं होती तो हम सिर्फ 1000 देना चाहते हैं। तो अभी देखो क्या होता है, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब आपको अप्लाई करना AND एंड, ठीक है। एंड के अंदर आपको है ना सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है, क्योंकि एंड इफ के साथ अगर आ रहा है दैट मीन्स एंड आपसे बोल रहा है कि आपको एग्जैक्टली बताइए क्या कंडीशंस चाहिए। एंड का मतलब होता है कि वो एक्सेल में चेक करेगा कि सारी कंडीशंस मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। एक भी कंडीशंस अगर स्किप होती है तो एंड जो है एक्सेल का फॉर्मूला वो एरर थ्रो करता है।
तो हमने क्या बोला कि देखिए हमें ना कंडीशन ये है कि हमारी पहली कंडीशन है कि वो एम्प्लॉय वेस्ट का होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हमारी ये है कि दैट शुड बी इक्वल टू फुल टाइम, कॉमा। अब थर्ड कंडीशन है कि जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है हम एक्सपेक्ट करें ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 ईयर्स का हो। हमारी नेक्स्ट कंडीशन जो है, हम चाहते हैं कि वो हमारा जो एम्प्लॉय है वो सर्विस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। फिर हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि अकॉर्डिंग टू सैलरी दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 25,000। और हमारी लास्ट कंडीशन क्योंकि इफ़ एंड इफ़ और में फ़र्क ये है कि एंड हर एक सिंगल वैल्यू चेक करता है कि अगर सब कुछ मैच हो रहा है एज पर द गिवन कंडीशन तो ही आउटपुट रिजल्ट आएगा। बट और का क्या कहना है कि कोई बात नहीं, अगर एक कंडीशन भी मैच हो रही है तो दे दो आउटपुट रिजल्ट। दिस इज द ओनली डिफरेंस। एंड और दोनों भी कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज में इक्वली यूज़ किया जाता है। लाइक कोई गवर्नमेंट का भी डेटा है, हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे पास भी तो ऑप्शन होता है ना कि आप या तो आधार कार्ड अपलोड कर दो या तो पैन कार्ड अपलोड कर दो। कहीं कहीं तो ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों अपलोड करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से एंड और दोनों भी एक यूजिंग स्टैंड उनका एक्सेल में है। नॉट इफ़, अब ये एक लास्ट ऑपरेटर है, बहुत छोटा सा ऑपरेटर है। इफ़ के अंदर हम नॉट अप्लाई करते हैं, ये हमेशा आउटपुट रिजल्ट देता है, या फिर एक बोला जाए अपोजिट रिजल्ट्स देना इसका काम है। ये हमेशा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी दे सकता है। अब मैंने कहा कि वट एवर वैल्यू आई हैव सिलेक्टेड दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैंने कहा कि अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 है तो वहाँ पे लिख के आना चाहिए ए, और अगर नहीं है तो लिख के आना चाहिए 0। तो ये ना ऑपोजिट ही काम करेगा। मैंने 4 और 5 को ए एक्सपेक्ट कर रही थी, उसने 1 को ए दिया, अब 4 और 5 को क्या दे देगा, 0। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें फॉल्स डेटा प्रिपेयर करना है या फिर कोई ऐसा डेटा प्रिपेयर करना है जिसकी आउटपुट रैंकिंग बहुत कम हो, बहुत लेस हो, तो हम यूज़ करते हैं। सो आई रियली होप कि आपको इफ़ के सारे ऑपरेटर्स मैंने अच्छे से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है।
एंड आप इस चीज़ को सो आई होप कि मैंने इफ़ के ऑपरेटर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एंड आप एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से स्टडी करें एंड प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। तो इफ़ के फंक्शन में आपको पहले तो ये बेसिक डेटा पे प्रैक्टिस करना है एंड देन इफ़ फंक्शन 2 पे आके ये जो वर्कशीट्स हैं आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।